आज के रविवार की आराधना में आप सबका यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूँ। भजन संहिता उसका 117 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यहोवा की स्तुति करो। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते, महिमा करते, प्रशंसा करते और जय जयकार करते प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु आप महान परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है, दयालु है और कृपा करने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु जी, बीते हफ्ते में प्रभु आपने हम सबको संभाला, सहायता की अनुग्रह दिया, हमारे हर काम में आपने हमें सहायता की प्रभु। हमारा जाना हमारा आना आशीष का कारण बनाया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमें जीवित रखा, आपने हम पर अनुग्रह करके सुंदर समय दिया प्रभु, ताकि प्रभु हम आपकी आराधना घर में बैठ के करें। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते और प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग आज इस आराधना में सम्मिलित हो रहे प्रभु, हर एक को आप आशीषित कीजिए, हर एक के साथ रहिए प्रभु, आपका अनुग्रह उनको दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु तेरे सारे भलाई के लिए प्रभु, आप कितने अच्छे हैं, इसका अनुभव रोज रोज देते हैं, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आत्मा से और सच्चाई से आराधना करने के लिए सहायता कीजिए। हम आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम मिलकर आपकी आराधना करने के लिए आप हम सबको सहायता कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन हम सबके आशीष के कारण हो। जो भी हम वचन पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, स्तुति करते हैं, सभी बातें आपकी महिमा के लिए होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए सारा धर्म को देते हुए, सारा महिमा को देते हुए विनती को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण करने का आमीन। इस समय में परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं हमारे जवानों को, यूथ को विनती करूंगा कि वो हमारे लिए परमेश्वर के लिए महिमा के लिए गीत गाए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की आराधना की शुरुआत करें और कुछ गीतों गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। आराधना ऊपर जाती है, आज आराधना ऊपर जाती है, आज नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। वचनों को अब बारी बारी से पढ़ेंगे और भजन संहिता उसका 124 अध्याय उसको हम इस समय में बारी बारी से पढ़ेंगे। ये हम आज का शास्त्र पाठ पढ़े। भजन संहिता 124 1 से 8। इज़राइल ये कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता,
जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते। जब उनका क्रोध हम पर भड़का था, हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। ये प्रभु का वचन है। प्रभु का धन्यवाद। इस समय में हम लोग पुराने नियम से पाठ को पढ़ेंगे। निर्गमन उसका 4था अध्याय और 10 से 17 वचनों को इस समय में हम लोग सुनेंगे। निर्गमन 4, 10 से 17। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का बंधा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ से भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? मुझे तो निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तेरी भेंट के लिए निकला भी आता है, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे ये बातें सिखाना, और मैं उसे मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुझे करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा, और वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुख और तू उसके लिए परमेश्वर रहेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इससे इन चिन्हों को दिखाना। आमीन। इस समय में हम लोग पत्री में से पढ़ेंगे और ये इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय 10 से 18 वचनों को हम इस समय में पढ़ेंगे। सभी को जय मसीह की। इफिसियों 6 इसका 10 से 18 तक। Ephesians chapter 6 from verse 10 till 18। आत्मिक युद्ध के हथियार। इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति में प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर और पाँव में मेल के समाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार
से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर के वचन हैं। परमेश्वर इन वचनों को आशीष दे। आमीन। इस समय में हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे और गीत होने के बाद में हम लोग सुसमाचार पाठ को सुनेंगे। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। हालेलुया। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने प्रभु की स्तुति करूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 14 से 29 वचनों को इस समय में हम लोग सुनेंगे। मरकुस उसका 9वां अध्याय उसका 14 से 29 वचन तक। मार्क चैप्टर 9 वर्सेस 14 to 29। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उसके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उससे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है और वह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया,
परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम इस समय में परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे और इस समय में हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते प्रभु। धन्यवाद देते कि प्रभु जी आप हमसे हमेशा बात करते प्रभु। फिर एक बार सुंदर समय आपने हम सबको दिया है प्रभु, ताकि हम आपके वचनों को सुन सकें। आपका वचन कहता है कि जब आपका आना हो जाएगा तब रोटी का नहीं, लेकिन प्रभु जी लोगों को वचन सुनने के लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रभु जी ऐसे समय आज हम लोग देखते हैं कि ऐसे समय में हम लोग हैं, फिर भी प्रभु जी ये सुंदर अवसर आपने भी दिया है ताकि हम प्रभु जी हम आपके वचनों को सुने। इसलिए प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा को ओर से हमको अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बढ़ाए। यीशु के नाम से मांगते सुन पिता, आमीन। जो पाठ हमने पढ़े हैं वो पाठों में हम जो आज का जो विषय है वो विषय है कि विश्वास के द्वारा कुछ भी हो सकता है, यानी नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर फेथ। जब हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं तो हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, इसलिए हमारा विश्वास उतना होना चाहिए। आज हमें ये ज़रूरत है कि हमारा जो विश्वास है वो पूरे रीति से हम परमेश्वर में विश्वास रखें। हमारा विश्वास थोड़ा थोड़ा विश्वास नहीं होना चाहिए। हम लोग मसीह लोग हैं, हम लोग बचपन से यीशु मसीह को जानते हैं और इसीलिए हमारा विश्वास, पूरा विश्वास परमेश्वर में होना चाहिए। और अगर हम लोग वैसा विश्वास रखते और प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। लेकिन आज हम ये बात को देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि जो विश्वास है विश्वास से भटक रहे हैं। विश्वास उतना रखना चाहिए, उतना विश्वास लोग यीशु मसीह में नहीं रखते हैं। आज हम ये बात को देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग हमेशा दुनिया की जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो हमको दिखती है। दिखने वाली चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा भरोसा रखते हैं। हम लोग प्रभु को देख नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर को हम महसूस कर सकते हैं। हमारे जीवन में, हमारे जो हमारा जीवन है उस जीवन में वो हम उसको महसूस कर सकते हैं और वो हमें सहायता कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज गरीबी का समस्या है। बड़ी समस्या ये है कि लोग बहुत गरीब हैं और हम सबको मालूम है कि गए 2 साल में कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों का काम गया, बहुत सारी कठिन परिस्थिति आई और गरीबी जो है और गरीब हो रहे और जो लोग धनी हैं और धनी होते जा रहे हैं। आज इसका जो जिम्मेदारी है वो सारे जो दुनिया के लीडर लोग हैं, क्योंकि वो लीडर लोग भी लोगों को दुनिया की चीज़ों में विश्वास रखने को सिखाते हैं। दुनिया की चीज़ों पर विश्वास रखो बोलते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा सहायक करता है, वो हमें मदद करता है, हमारी प्रार्थना सुनता है, हम पर अनुग्रह करता है। और इसीलिए अगर भारत देश में गरीबी को खत्म करना है तो जब तक लोग यीशु को नहीं जानेंगे तब तक ये गरीबी खत्म नहीं होगी। गरीबी है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन प्रभु हमारे साथ है, वो हमें सहायता करेगा। और हमारी जो दुनिया की जो इकोनॉमिकल सिस्टम है वो सिस्टम और बाइबल की जो सिस्टम है उसमें बहुत फ़र्क है। पिछले रविवार में हमने उसके बारे में देखा था। आज अगर हम लोग यीशु मसीह के दृष्टिकोण से अगर सोचना शुरू करेंगे तो भारत देश का जो समस्या है, दुनिया की जो समस्या है, वो समस्या हल हो सकती है। आज हम बहुत कठिनाई में लोग हैं, क्योंकि ये जो कोविड-19 आया उसके वजह से लोगों का विश्वास भी टूट रहा है। आज ये भी समस्या, नई समस्या पैदा की है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घरों में ये बात हुई, बहुत सारे लोगों की डेथ हुई और उन्होंने ऐसा सोचा कि दुनिया में परमेश्वर है या नहीं। लेकिन हमारा विश्वास हम उसके ऊपर रखना पड़ेगा, दुनिया के हिसाब से नहीं, लेकिन बाइबल जिस रीति से कहती है विश्वास रखने के लिए सिखाती है, उसके बारे में हम विश्वास कैसा रखना चाहिए। ये जो पाठ हमने आज जो पाठ पढ़े हैं उसमें से जो मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 14 से 29 वचनों को हमने पढ़ा है। और ये जो पाठ है वो रूपांतर के बाद आया है, यानी रूपांतर, यीशु मसीह का जो रूपांतर हुआ, वहाँ पर पतरस है, याकूब है, यूहन्ना है, और उन लोगों ने कहा कि हम लोग 3 टेंट बनाएंगे और यहीं रहेंगे। यानी यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि लोग स्ट्रगल करना नहीं चाहते, लोगों को स्ट्रगल अच्छा नहीं लगता
और लोगों को बीमारी अच्छी नहीं लगती और लोगों का जो विश्वास की बात है वो भी कमज़ोर हो रही है। आज यही चीज़ हम वहाँ दुनिया में देखते हैं, दुनिया की सारी चीज़ों में हम ये सारी बातों को देखते हैं। इसीलिए हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में हमको हमारा जो विश्वास है उसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा, कितना विश्वास हम परमेश्वर में रखते हैं, हमारा कैसा विश्वास है। इसीलिए मरकुस रचित समाचार उसका जो पाठ हमने पढ़ा उसमें हम लोग अगर 19 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बात को देखते हैं कि वहाँ पर अविश्वासी जो लोग हैं उनको यीशु मसीह ने कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम विश्वास नहीं रखते हैं तो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। और कैसा है ये बात हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कठिनाई के दिन है, लेकिन हमारा विश्वास हम लोगों का कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि जो आखिरी दम तक बना रहेगा वही स्वर्ग के राज्य में जाएगा। विश्वास में जैसे रहेंगे तो स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं। और ये शिक्षा यीशु मसीह ने दी। प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि ये चेले भी प्रभु में पूरा विश्वास रखें, लेकिन हम वहाँ पर ये बात को देखते हैं कि वहाँ उनका विश्वास कमज़ोर हुआ और उसकी वजह से उन्होंने वो जो चमत्कार होना चाहिए था वो चमत्कार नहीं हो सका। हमारे जीवन में भी प्रभु चमत्कार करना चाहता है, हमारी ज़रूरतों को पूरा करना चाहता है, हमको आशीषित करना चाहता है, लेकिन ये सारी चीज़ों में परमेश्वर में पूरा भरोसा, पूरा पक्का विश्वास रखने की ज़रूरत है। इसीलिए कभी कभी हमने मांगा, प्रभु ने हमको नहीं दिया। बहुत सारे लोगों का इन दिनों में विश्वास से दूर इसलिए हुए क्योंकि उनके घर में डेथ हुआ, उनके जवान बच्चों का डेथ हुआ, किसी ने अपने बेटे को गंवाया, किसी ने अपने पिता को गंवाया, किसी ने अपने घर के बुजुर्ग लोगों को गंवाया। और ये सारी परिस्थिति में उन्होंने मांगा था। बहुत सारे लोगों ने इन दिनों में हमको भी फ़ोन किया और फ़ोन पर इसके बारे में बात की और बहुत सारे लोगों के साथ हमने बातें की, तो उन्होंने यही बात बताया कि प्रभु नहीं था, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने क्यों नहीं सुना। हमने मांगा लेकिन उन्होंने हमको दिया नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि हमारा जो विश्वास है वो विश्वास उतना हमारा पक्का विश्वास नहीं था, परमेश्वर में हमने विश्वास रखा नहीं, शायद उसकी वजह से भी हमारी मांग नहीं पूरी हो सकी। हमने मांगा लेकिन हमें मिला नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन प्रभु का योजना हमारा योजना इसमें बहुत अंतर होता है। और हम अगर मसीह होने के नाते ये विश्वास हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो जीवन दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, जितना जीवन है उतना जीवन रहेगा। जिस दिन हमको मरना है उस दिन मरना है। एक कारण होता है मरने का कि लोग बोलते हैं इनको हार्ट अटैक आया, इनको कोविड से डेथ हुआ, इनको इससे डेथ हुआ, इनका एक्सीडेंट से डेथ हुआ, लेकिन जिस दिन मरना है उस दिन सब कोई भी मरना पड़ेगा। लेकिन हम भाग्यशाली हैं क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। भाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि हमको सार्वकालिक जीवन मिला है, वो अनंतकालिक जीवन मिला है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। इसीलिए लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने परमेश्वर पर दोष लगाया, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया, उन्होंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया। शैतान यही चाहता है, शैतान का काम ही है, वो ये तो करेगा ही। अभी संकट तो हर एक के ऊपर है, फिर वो पास्टर रहे या वो सेवक रहे या वो साधारण लोग हो या जो भी लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, संकटों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। जितना प्रभु के लिए जिएंगे, जितना प्रभु में रहेंगे, उतने संकटों का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह में रहना, यीशु के साथ रहना आसान बात नहीं है। इसीलिए बहुत सारे समय में जब जब चमत्कार हुआ, तब जब जब भूतों को निकाला, जब जब शैतान को निकाला, जब जब चंगाई मिला, तो उन लोगों ने बोला कि यीशु मसीह हम आपके साथ आते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे साथ नहीं आओ, आप अपने परिवार में जाओ, आपके परिवार में जाके अपनी गवाही उनको दो। प्रभु यीशु मसीह के साथ रहना आसान बात नहीं है। हमको यीशु मसीह के साथ रहने के लिए सीखना पड़ेगा, उतना विश्वास रखना पड़ेगा, उतना उसको महसूस करना पड़ेगा कि वो हमारे साथ है। और इसलिए ये सारी बातों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए मिला नहीं, मांगा मिला नहीं, तो हमारा जो विश्वास है विश्वास से दूर हो गए। शैतान यही चाहता है हमारा हर एक का जीवन जितना है उतना ही रहेगा। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, उसके ज़्यादा तो हम लोग जी नहीं सकते, ऐसा बाइबल में कहा है। इसलिए एक दिन तो मरना ही है। लेकिन अगर हमारा सार्वकालिक मृत्यु हो गया तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि बाइबल की अगर बात करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान गंवाई, अपना लहू बहाया, अपना शरीर को तोड़ दिया ताकि हम उद्धार पा सकें। प्रभु ये सारी बातों को चाहते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में हमारा विश्वास
से हम लोग थोड़ा थोड़ा दूर होना, हमारे जीवन में ये बात हो रही है। शैतान वही चाहता था, और कोविड-19 जैसे आया वैसे बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ना शुरू किया। अगर हम लोग परमेश्वर के वचनों को देखेंगे तो शैतान यही चाहता है। शैतान चाहता है कि हम प्रभु से दूर हो जाए, लेकिन हम प्रभु में रहना सीखना पड़ेगा। कठिनाई आएगी, तकलीफ आएगी। अगर हम लोग अय्यूब की जगह होते तो मालूम नहीं क्या होता। अय्यूब का जीवन इतना कठिन था, इतना मुश्किल वाला जीवन था, एक ही दिन में पूरा खत्म हो गया। इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने कहा कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, धन्य परमेश्वर का। ऐसा जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं, उतना विश्वास हमारा परमेश्वर में होना चाहिए। इसलिए हम लोग आज 2-3 बातों को देखेंगे, प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता है, और वो सारी बातों को आज हम देखेंगे। इसलिए जो हम लोग मसीह लोग हैं, और मसीह धर्म सिद्धांत है, मसीह लोग जिस पर विश्वास रखते हो, जो बाइबल है, उसके अनुसार हमारा जो विश्वास है वो विश्वास उसमें होना चाहिए, और भरोसा भी होना चाहिए। यानी भरोसा भी रखना पड़ेगा, विश्वास भी उसमें हमको रहना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो जीवन है, उस जीवन में हम प्रभु के साथ निष्ठावान होना चाहिए। निष्ठावान यानी उसके साथ 100% रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा 100% यीशु मसीह के साथ रहना चाहिए। ट्रस्ट एंड लॉयलिटी हमारी चाहिए, यानी इतना भरोसा और उतना निष्ठावान हम लोग प्रभु के साथ होना चाहिए। फिर कुछ भी हो, चाहे हमारे जीवन में मौत आए, हमारे जीवन में कठिनाई आए, तकलीफ आए, लेकिन हमको प्रभु के साथ रहना पड़ेगा। प्रभु के साथ इसलिए रहना है क्योंकि हमको स्वर्ग के राज्य में जाना है। दुनिया का जीवन मालूम नहीं कितना है, लेकिन वो मिट्टी में जाएगा। लेकिन यीशु के साथ रहने का जो आनंद है, वो आनंद हमें परमेश्वर देना चाहता है। इसीलिए हमारे जीवन में प्रभु में आशा होना चाहिए, हमारी निष्ठा उसके ऊपर होना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा भी रखना पड़ेगा, और विश्वास भी रखना पड़ेगा। अगर हम ये सारी बात चीज़ों को करते हैं तो ही हम प्रभु में रह सकते। इतना विश्वास भी रखो, आशा के साथ जियो, और भरोसा भी रखना पड़ेगा, और फिर परमेश्वर आपको सहायता करेगा, फिर आपको अनुग्रह देगा, समझदारी देगा। और बाइबल का अगर हम बात करेंगे तो बाइबल हमसे हमेशा, वचनों के द्वारा हमसे परमेश्वर हमेशा बात करता है, और प्रभु चाहता है कि हमारा जो विश्वास है वो कम न हो जाए, उसमें हम लोग ढिलाई ना बरतें, विश्वास रखने में हम पीछे ना हटे। ऐसा प्रभु चाहता है। हमारा जो जीवन है, जो भी इश्यू हमारे जीवन में, जो भी तकलीफ हमारे जीवन में है, उसके साथ वो विश्वास के साथ प्रभु के पास रखना पड़ेगा। जो भी तकलीफ है, जो भी कठिनाई है, जो भी आपकी प्रार्थना है, उसको परमेश्वर के साथ रखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा हुआ है लोगों के जीवन में, लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हमारे भलाई के लिए, ऐसा बाइबल कहता है। जो भी होता है वो हमारे भलाई के लिए होता है। इसलिए पहली बात हम यहाँ पर देखेंगे, जो हमारा विश्वास है वो कमजोर होने से प्रभु यीशु मसीह ने उनको निषेध किया। ये जो घटना वहाँ पर घटी, चोरों के द्वारा वहाँ पर जो दुष्ट आत्मा थी वो नहीं निकली, जो गूंगी थी। अगर हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार जो हमने पाठ पढ़ा है, उसमें अगर हम देखेंगे 9वां अध्याय में, तो वहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि जो गूंगी थी वो निकल नहीं सकी, उसमें से वो निकली नहीं। और फिर उसका जो पिताजी था वो यीशु मसीह के पास आया, और यीशु मसीह को उसने कहा कि ये चेलों के द्वारा नहीं हो सका। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्रों को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया। और यहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि आगे वैसा लिखा है कि जहाँ वही कहीं वह उसे पकड़ती, वह पटक देती, और वह मुंह में फेर भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। यानी यहाँ पर ये जो उसका पिताजी है वो रिपोर्टिंग कर, यीशु मसीह को बताया कि चेलों के द्वारा ये गूंगी आत्मा नहीं निकली, वहाँ उसके शरीर में से वो नहीं निकली। यहाँ पर ये बात को देखते हैं कि परमेश्वर की जो महिमा है, उस महिमा को भी हम यहाँ पर देखते हैं। चेलों को यीशु मसीह ने बोला, चेलों को यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा। अगर हम लोग वचनों को देखते हैं तो 19 वचन में कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और कब तक तुम्हारी सहूँगा, उसे मेरे पास ले। बहुत बार हम लोग सारी छोटी छोटी बातों के लिए भी प्रभु के पास जाते हैं, अच्छी बात है। छोटी छोटी बातों के लिए भी प्रभु के पास जाना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर हमको भी सामर्थ्य दिया है।
परमेश्वर ने हमें भी वो सामर्थ्य प्रदान किया है ताकि हम प्रार्थना के द्वारा हम चंगाई पाए, प्रार्थना के द्वारा हमें आशीष मिले, और जो भी कठिनाई है वो उसके साथ डील करने के लिए परमेश्वर हमें वचनों के द्वारा सामर्थ्य देगा। हमारा जो सामर्थ्य है वो परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ हमारी बातचीत और उसकी हमारे साथ जो बाइबल के द्वारा बातचीत है वो बात हम यहाँ पर देखते हैं। इसीलिए दुनिया में लोग आज ये नहीं चाहते हैं, ये जो तकलीफ है, बीमारी है, पाप है, जो सारी बातें हैं, ये सच्चाई है, ये सारी बातें सच्चाई हमें दिखाई देती है। लेकिन पतरस ये चाहता था कि हम यहाँ पर पवित्रता भी है, शांति भी है, और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। यानी पतरस ने कहा कि हम टीम टेंट बनाते और यही रहते, हम लोगों में नहीं जाना चाहते। आजकल की जब अगर दुनिया की अगर हम बात करेंगे तो लोग भी ऐसे ही अभी होना बने, मेरे को क्या करना है, उसके लिए मैं क्यों प्रार्थना करूँ, वो मर रहा है ना, मन नहीं, अपन तो अच्छे है ना। ये परिस्थिति तब भी थी, यानी ये 6 लोगों के बारे में, 6 लोगों की बात हम कहते हैं, 6 लोगों के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर पतरस ये चाहता था कि यही अच्छा है, हम यही रहेंगे, मूसा के लिए एक टेंट बनाएंगे, तेरे लिए एक टेंट बनाएंगे, और तीनों के लिए हम 3 टेंट बना के यहाँ पर आराम से रहेंगे। यानी एलिया के लिए भी बनाएंगे, मूसा के लिए बनाएंगे, यीशु के लिए बनाएंगे, और हम लोग इधर ही रहेंगे। हम लोग हमेशा, हम भी ऐसा सोचते हैं, हम लोग हमेशा सुखी रहे, हम लोग अच्छा रहे। प्रभु चाहता है कि हम लोग अच्छा रहे, लेकिन आज हमको नीचे भी उतरना चाहिए। यानी आजकल दुनिया में ये बात है कि लोग कुत्ता पालते हैं, और कुत्ता पालने से उनके घर में कोई नहीं आता। अगर कुत्ता है तो कुत्ते के डर से कोई नहीं आता, फिर लोगों से, समाज से हम लोग उठना शुरू हो जाते हैं। हमारा कुत्ता पालना गलत बात नहीं है, लेकिन इंसानियत की बात अगर हम करते हैं तो इंसानियत कम होती जा रही है, विश्वास कम होते जा रहा है, अच्छाई कम होती जा रही है, प्यार कम होता जा रहा है। और बाइबल कहता है कि आखिरी के दिन में ये सारी चीज़ें होगी, इसलिए हमारा प्यार कम ना, हम सबको प्यार करना चाहिए। कलीसिया के जितने लोग हैं वो सारे लोगों को हमको प्यार करना पड़ेगा, वो फिर हमारा उसके साथ अच्छा बनता है नहीं बनता है ये कोई समस्या नहीं है, हमको उसके साथ अच्छा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह को देखिए, वो सबके साथ अच्छा था। उसने रोमी सिपाही के साथ भी अच्छा रहा, वो जिन लोगों ने उसको पकड़वाया उसके साथ भी अच्छा रहा, सबके साथ अच्छा रहा। प्रभु हमसे भी यही बात को चाहता है, और सभी के जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ ज़्यादा है, कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें हैं, सबके जीवन में। लेकिन हम लोग अगर हमेशा दोष देते रहेंगे तो हम लोग प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए 635 आज्ञाओं का सिर्फ 2 आज्ञाओं में उसका रूपांतर करके कहा, परमेश्वर से प्यार करो और एक दूसरे से। हम लोग तभी भी इजराइल लोग जो थे, यहूदी लोग थे, 335 आज्ञाओं का पालन करते थे। आसान नहीं है उतने आज्ञाओं का पालन करना। इसलिए हम लोग ये बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों के बारे में एक बात को कहा कि ये स्वर्ग के अगदी निकट है, बहुत नज़दीक है, क्योंकि पूरी आज्ञाओं का पालन करते। उनका एक ही बात था कि वो लोग पश्चाताप नहीं करते थे, उन्होंने कभी पश्चाताप नहीं किया और प्रभु को ग्रहण नहीं किया। अगर वो प्रभु को ग्रहण करते तो वो लोग भी स्वर्ग के राज्य में जा सकते। इसलिए प्रभु हमारे साथ भी रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने वहाँ पर लिखा है कि ये जो अविश्वासी पीढ़ी अभी भी हमको कलीसिया में ये बात दिखाई देती है कि निराश होने के बाद पहला दोष किसको देते? प्रभु तूने ये ऐसा क्यों किया, ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा बोलते हैं। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप जो मर गए उनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। जो लोग मर गए, जो लोग हमारे साथ नहीं है, उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी हमारा जीवन तो हम है, हमारा जीवन के बारे में हमको सोचना पड़ेगा। पश्चाताप के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास वापस आना जरूरी है, क्योंकि शैतान ही चाहता है कि हम लोग ये शैतान का बहुत पहली वो लोगों को निराश करता है, और निराश करने के बाद लोग गलत डिसीजन लेते हैं। आज वही हो रहा है कलीसिया में भी, हम ये बात को देखते हैं। यानी हम लोग बहुत सारे कलीसिया में काम करते हैं, तो ये सारी परिस्थिति हमको हर कलीसिया में दिखाई देती है, लेकिन हमको विश्वास में बढ़ना पड़ेगा। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह की बुलाहट को हम यहाँ पर देखते हैं, और वो कहता है कि आओ कि हम लोग विश्वास करें। और यहाँ पर ये बात को देखिए कि जो आत्मा उसको लगी थी, वो जो भूत था, जो आत्मा थी,
वहाँ पर हम ये बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको चंगाई के दी है। हम यीशु मसीह के पास कभी भी जाएंगे वो हमको माफ़ करेगा, वो हमको सहायता करेगा और हमें अनुग्रह देगा। इसीलिए हमारा विश्वास वैसा होना चाहिए। हम ये बात को देखते हैं कि जो दुष्ट आत्माग्रस्त बालक था उसका पिताजी का विश्वास हम किया, वो उसके पास आया, उसने वो छोड़ा नहीं, आधे में नहीं छोड़ा, चेलों के द्वारा नहीं हुआ तो उसने यीशु मसीह के पास आया। और यीशु मसीह के पास आने के बाद हम ये बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी और वो खुद वहाँ से उससे निकल गए। हम भी कभी कभी नाकाम हो जाते हैं जीवन में, कुछ एरिया में हम लोग, सारे एरिया में तो पूरा नहीं हो सकते, लेकिन कुछ एरिया में हम लोग नाकाम हो जाते हैं। लेकिन नाकाम होने के बाद में निराश नहीं होना, नाकाम तो होंगे, हर बात हम सक्सेस नहीं हो सकते, हर बात हम अपने जीवन में कर नहीं सकते, कभी कभी कुछ बातें छोड़ देना पड़ता, कुछ बातें नहीं होती हैं। लेकिन हमको जब हम लोग नाकाम होते हैं तो निराश नहीं, कभी कभी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु चाहता है कि सब लोग उद्धार में बने रहें। प्रभु इसके लिए आया है। यहाँ पर ये बात को देखते हैं कि इन लोगों का जो विश्वास था, चेलों ने उतना विश्वास शायद उस समय में नहीं रखा, इसलिए वो लोग वो बात को कर नहीं सके। इसीलिए यीशु मसीह को बहुत बुरा लगा और यीशु मसीह का जो दिल था वो उसको तकलीफ हुआ, ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। इसीलिए हमारे मन में अविश्वास पैदा जब होता है तो हम लोगों को इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये शैतान की आवश्यकता है, कि वो चाहता है कि हम लोग विश्वास ना रखें यीशु मसीह में। और परमेश्वर हमारा सामर्थ्य उसके पास, उसके द्वारा ही हमको सामर्थ्य मिलेगा। इसलिए हमको प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा। हमें सोचना होगा कि हमारा जो विश्वास है वो हम लोग कितना यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं। हम अगर हार जाते हैं तो हम हमेशा प्रभु को दोष देते हैं, हारते हैं तो, या हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। दुखी होने के बाद में शैतान अपना काम करना शुरू करता है। इसलिए वो नहीं होना चाहिए। वो लोग, जो लोग हमारे जीवन में, हमारे घर में से, हमारे परिवार में से चले गए, अभी उनके बारे में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने बारे में हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम अगर हमारा जो विश्वास है वो विश्वास को बढ़ाना पड़ेगा, फिर परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। आज हम ये बात को देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो एक बार एक दीवार परमेश्वर के और हमारे बीच में खड़ी हो जाती है। और आज हम ये बात को देखते हैं कि ये सारी दीवारें गिराने की जरूरत है। परमेश्वर के बीच में, हमारे बीच में जो भी समस्या है, जो दीवार है, उसको गिराना पड़ेगा। लोगों के बीच में और हमारे बीच में जो भी दीवार है उसको भी गिराना पड़ेगा। हमको माफ़ करना पड़ेगा, हमको बात करना पड़ेगा, हमको पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अरे उन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा, ये सब बातें को छोड़ना पड़ेगा। अगर ये नहीं छोड़ेंगे तो शैतान हमारा काम करेगा, फिर हमारे चर्च में प्यार नहीं रहेगा, यूनिटी नहीं रहेगी और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हम प्रार्थना हमेशा किसके लिए करते हैं? जिससे हमारा बहुत अच्छा संबंध है। हम हमेशा इंसान की ये फितरत में ही उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध, लेकिन जिनके साथ हमारे संबंध बिगड़ गए उनके लिए कभी प्रार्थना नहीं करते। लेकिन अगर हम लोग ये बात को देखेंगे तो यीशु मसीह ने सलीब पर इसीलिए कहा कि ये पिता इन्हें माफ कर दे। ये मन हमको रखना पड़ेगा। ये जब तक मन नहीं रखेंगे तब तक हमारा कलीसिया में यूनिटी नहीं बढ़ेगा, प्रार्थना नहीं बढ़ेगा और फिर हम ये कोविड-19 से बाहर नहीं आएंगे। जब तक ये हमारा मन अच्छा नहीं होगा, बाइबल में कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद दिया तो उसको मिट्टी में फेंक दो। मसीह समाज और मसीह जो लोग हैं वो हमारे सृष्टि का नमक है, उससे टेस्ट आती है। अगर हमारी टेस्ट गई तो हमारा काम इसमें नमक का काम हम करना हमारा काम है। इसलिए प्रार्थना करना पड़ेगा। प्रार्थना में हमको सब लोगों के लिए प्रार्थना करना पड़ेगा। इसलिए ये सारी दीवारें हमें गिराना पड़ेगी। जो आपस की दीवारें, आपस में भी जो दीवार खड़ी है, जो समाज में ये दीवारें खड़ी है, उसको हमको आज गिराना जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग उन लोगों के घर नहीं जाते जिनके साथ हमारा अच्छा संबंध है। कभी कभी हमको ये बात करना पड़ेगा, हमको उनके घर जाना पड़ेगा, वो हमको एक्सेप्ट करे ना करे। एक बार एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 2 बार नहीं करेंगे, तीसरे बार तो जरूर करेंगे। बोलेंगे यार ये हमेशा हम उनके साथ कितने बार बुरा बर्ताव करेंगे। तो ये सारी बातें होना जरूरी है। जब ये बातें होगी तब पवित्र आत्मा हमारे घर से निकलेगा।
पवित्र आत्मा काम करेगा, हमारे चर्च को आशीषित करेगा और सारी बातें अच्छाई के लिए, भलाई के लिए होगी। और इसलिए ये सब कुछ करना कर सकते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। यानी हमारे लिए वो प्रार्थना भी सुनेगा, हमारे लिए कुछ भी करेगा। उतना विश्वास हमारा होना चाहिए। हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, हम विश्वास से दूर हटना नहीं चाहिए। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि विश्वास के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। प्रभु हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए विश्वास की भरपूरी हमारे जीवन में, विश्वास, हम लोगों में भी विश्वास रखना सीखें और परमेश्वर में भी विश्वास रखना सीखना पड़ेगा। जब तक हम लोग एक दूसरे के बारे में गलत धारणाएं छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम एक नहीं हो सकते, तब तक हमारा यूनिटी नहीं हो सकता। इसीलिए हम हमेशा बहुत सारी बातों को डरते हैं, दुनिया में बहुत सारी बातों का डर है। आज मेरा वो विषय नहीं है, लेकिन हम लोग डरते हैं बहुत सारी बातों को, लेकिन हमको डरना नहीं पड़ेगा, विश्वास रखना है और प्रतीक्षा करना पड़ेगा, तो परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर काम करेगा। इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए। कठिनाई हमारे जीवन में घटी, हमारे जीवन में तकलीफ आई, हमारे जीवन में मुश्किलात आई, हमारे जीवन में मौत भी आई, क्योंकि ये शैतान की ओर से होता है। इसलिए हम, प्रभु चाहता है कि हम लोग, हमारा जो विश्वास है वो डीप होना चाहिए। इंग्लिश में वो बहुत अच्छा वर्ड है, डीप ट्रस्ट, यानी जितना ज़्यादा विश्वास रख सकते उतना विश्वास परमेश्वर में हमको रखना पड़ेगा। मृत्यु का सामना हमको एक दिन करना है, ये सबके लिए। और इसलिए हम लोग ना डगमगाएं, हमारा विश्वास कमज़ोर ना हो, हम हारे नहीं, लेकिन हमको ये बातों के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारा जो विश्वास है वो विश्वास कहाँ है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तीसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु हमें बुलाता है कि हम प्रार्थना करें और विश्वास में बढ़े। प्रभु चाहता है कि हमारा विश्वास बढ़े और प्रार्थना करते रहे। चेलों ने कहा, यीशु, हम उस दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं सके, उन लोगों को, वो लोग वो काम नहीं कर सके। यीशु ने कहा यहाँ पर प्रार्थना की जरूरत है, बहुत बात। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना करना जरूरी है, प्रार्थना करना चाहिए। और हमारा जो जीवन है वही आराधना है, वही प्रार्थना है। एक अच्छा जीवन बिताने की हम कोशिश करना चाहिए। इसलिए अगर हमारा जीवन में प्रार्थना भी होना चाहिए, और जब हम अपने आप को पूरी रीति से प्रभु को समर्पण करेंगे तो परमेश्वर के साथ पूरी रीति से हमारा पूरा जीवन प्रभु को देना जरूरी है। हम हमारे सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए हम अपनी सेवा प्रभु के लिए करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा जो जीवन है वो पूरा होना चाहिए, हमारा परिपूर्ण जीवन, यानी पूरा जीवन होना चाहिए। प्रभु में हम लोग बढ़ते जाना चाहिए, प्रभु में रहना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास और विश्वास, ज़्यादा विश्वास रहना चाहिए। फिर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेगा। परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारा काम किया, विश्वास के द्वारा उनको आशीषित किया, सहायता किया, अनुग्रह दिया, चमत्कार किया, बहुत सारी बातें की। लेकिन हमारा विश्वास, हमको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हमारा जो जीवन है उस जीवन में हम लोग निराश ना, हम लोग दुखी ना हो, हम लोग तकलीफों से गुजारना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रभु के लोग हैं। और प्रभु के लोग जब आज्ञा पालन करते हैं तो कठिनाई सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमको वो करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, प्रभु की बुलाहट है हमारे लिए। और प्रभु चाहता है कि आने वाले दिनों में हम लोग प्रभु में रहें, प्रार्थना में रहें और विश्वास में पूरी रीति से विश्वास रखने वाले बने। पूरा विश्वास अगर हम परमेश्वर में रखेंगे तो परमेश्वर हमको सहायता करेगा। इसलिए परमेश्वर करे और इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। इस समय में हम लोग खड़े रहेंगे और प्रेरित का विश्वास जो हम लोग हमेशा कहते हैं उसको हम लोग सब मिलकर करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे परमेश्वर मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे और गाड़े गए, मृतक लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सात्विक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय में हम लोग बैठेंगे। इस समय में हम लोग सूचना की ओर जाएंगे।
और मैं विनती करूँगा हमारे जो सेक्रेटरी है जयराज टांडरा उनको कि वो हमारे लिए आज जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के सुंदर से दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने हम सबके जीवन में दिखाया है। आज की सूचनाएं जो है वो इस प्रकार से है। हर रविवार हमारी ऑनलाइन आराधना सुबह 11 बजे शुरू होती है, जिसका यूट्यूब लिंक हम लोग हमारे चर्च के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। उस लिंक को क्लिक करके आप इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ सकते हैं। सुबह 11 बजे यदि आपको समय नहीं मिलता है तो जब कभी आपको समय मिलता है उस समय आप इस लिंक पर क्लिक करके इस ऑनलाइन आराधना में आप सहभागी हो सकते हैं। पिछले लगभग 1.5 साल से जब से कोविड-19 आया है हम लोग लगातार हर संडे ऑनलाइन आराधना कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें आप में से कोई भी अगर बाइबल रीडिंग करना चाहता है, मध्यस्थी की प्रार्थना करना चाहता है या फिर कोई स्पेशल सॉन्ग यदि देना चाहते हो तो कृपया आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको अवश्य मौका दिया जाएगा। आप सभी से गुजारिश करता हूं कि मिसेस मानिकम्मा अड्डूरवार और उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनांक 30 अगस्त को श्री विजय अड्डूरवार का दुखद निधन हुआ था और इस वजह से उनका परिवार काफ़ी सदमे में है, दुख में है। इस समय उनके पूरे परिवार के सदस्यों को आप सभी के प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि स्वर्गीय विजय अड्डूरवार और उनके परिवार के हर एक सदस्य के लिए आप प्रार्थना करें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि श्री प्रभुदास अड्डूर और उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करें। उनके बड़े बेटे श्री विलास अड्डूर का भी दुखद निधन हुआ है दिनांक 31 अगस्त 2021 को और उनका परिवार भी काफ़ी दुखित है। आपके प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता उनके परिवार को भी है, तो कृपया इन दोनों परिवारों को आप अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर याद रखें। हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग बीमार हैं, उन लोगों के लिए भी आप प्रार्थना में याद रखें। विशेष तौर से मिस्टर पेत्रस कलवल, मिस्टर स्वामीदास तांड्रा, मिसेस कमला तांड्रा, मिसेस कला मादर, मिसेस रोजी मादर, मिस्टर योहान मादर, मिसेस शैला कलवल, मिसेस श्यामला चन्नूर, मिसेस पुष्पा अटकुर, मिसेस सुनीता यशुरत्नम तांड्रा, मिसेस वीना पाटिल, मिस्टर DK सुंदर राव, मिस्टर लाजरस मंत्री, मिसेस एंड मिस्टर सुंदर राव बेकर, मिसेस एंड मिस्टर सैमुअल तांड्रा, मिस शारोन मिठा और मिसेस सुवार्था राठौर जो कि हमारे पास्टर अम्मा है। वो भी किडनी की बीमारी से पीड़ित है और हर हफ्ते उनको डायलिसिस करना पड़ता है। काफ़ी गंभीर वो बीमारी से पीड़ित है। उनके स्वास्थ्य के लिए और उनकी चंगाई के लिए और जितने भी नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं उन सभी की चंगाई के लिए आप लोग अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में याद रखें। कल दिनांक 11 सितंबर 2021 को स्वर्गीय जेकब मिठा की स्मृति में उनके जीवन पर आधारित उनकी गवाही के रूप में एक बुक को विमोचित किया गया। इस बुक का नाम है जर्नी, जो कि हिंदी में उड़ान के नाम से इस बुक का विमोचन किया गया है और उनके घर पर कल प्रार्थना रखी गई थी जिसमें कि कई सारे पासबान और स्वर्गीय पास्टर जेकब मिठा के साथ में जितने भी लोगों ने कार्य किया है, सेवा की है, उस सभी लोगों ने बहुत सुंदर गवाही कल वहाँ पर उनके घर पर उन्होंने दिए हैं और स्वर्गीय जेकब मिठा को हम स्मरण करते हैं और उनका जो सेवा कार्य है हमारे कलीसिया के लिए, हमारी चर्च के लिए और विशेष तौर से हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए उनका जो सेवा था वो बहुत ही सराहनीय था और बहुत ही अभूतपूर्व था। आज भी उनकी कमी जो है हमें खलती है, लेकिन हमें विश्वास है कि वो प्रभु के पास है और प्रभु के दाहिने हाथ पर वो बैठे हैं, ये हमारा विश्वास है। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस बुक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास से आप ले सकते हैं और इस बुक से जो भी आमदनी होगी वो उन्होंने निर्णय लिया है कि जो बच्चों की सेवकाई के लिए ही वो इससे होने वाली आमदनी जो है वो खर्चा करेंगे, यानी प्रभु के कार्य के लिए उसका इस्तेमाल होने जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। सो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक को आप वहाँ से उनके परिवार से आप खरीद सकते हैं और साथ ही साथ आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि श्री सुधीर मिठा और उनके परिवार के लिए विशेष तौर से आप प्रार्थना करें और विशेष तौर से सरिता मिठा के लिए प्रार्थना करें उनके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि जेकब का देहांत हुआ तब से अभी तक वो काफ़ी सदमे में है और अभी भी काफ़ी वो वीक है, कमज़ोर है। उनकी चंगाई के लिए
प्रार्थना करें और प्रभु उनको हिम्मत, धीरज और सांत्वना दे, इस बात के लिए प्रार्थना करें। आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं कि आपके घर में कोई भी प्रार्थना या कोई भी कार्यक्रम होता है, बर्थडे या मैरिज डे या किसी भी स्पेशल धन्यवाद की प्रार्थना अगर आप आपके घर पे आयोजित करते हो तो कृपया एटलीस्ट 2 दिन पहले इसकी सूचना जो है पास्टर साहब को कृपया करके आप दीजिए, ताकि पास्टर साहब का जो वीकली जो शेड्यूल रहता है, हफ्ते भर का प्रोग्राम्स वो तैयार करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि एक ही दिन में एक ही समय पे 2 जगह पे प्रार्थना ऑर्गेनाइज हो जाती है, तो जिससे कि पास्टर साहब को काफ़ी दिक्कत होती है। तो कृपया इस बात का आप ध्यान रखें, एटलीस्ट 2 दिन पहले आप उनको सूचित करें किसी भी तरह के प्रार्थना के लिए या फिर किसी भी तरह के प्रोग्राम के लिए। और पास्टर साहब का जो ऑफिस टाइमिंग है वो मंगलवार से शनिवार का रहेगा, सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। वो रोज़ाना मंगलवार से लेकर शनिवार तक सुबह 11 से 2 बजे तक ऑफिस में बैठेंगे। आपको किसी भी तरह का कोई भी ऑफिशियल कार्य है तो इस समय आप चर्च के कार्यालय में आकर उनसे मिल सकते हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। सोमवार के दिन जो है डायसिस की ओर से उन्हें छुट्टी रहता है। सोमवार के दिन किसी भी तरह का ऑफिशियल कार्य वो नहीं करेंगे, उनका अवकाश रहेगा उस दिन। लेकिन किसी की इमरजेंसी अगर कुछ है, कहीं अगर इमरजेंसी में प्रार्थना के लिए जाना पड़े तो वो ज़रूर आप सभी को कोऑपरेट करेंगे। तो कृपया इस बात को आप ध्यान में रखें। मंगलवार से लेकर शनिवार तक सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक उनका ऑफिस टाइमिंग रहेगा और सोमवार को उनका छुट्टी रहेगा। तो कृपया इस बात को आप ध्यान रखें। आपकी जो भी ऑफरिंग्स हैं, जो दान है, वो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पे कर सकते हैं, जैसे कि मंथली प्लेज है, थैंक्स गिविंग है, बर्थडे ऑफरिंग है, मैरिज डे ऑफरिंग है या किसी तरह का कोई डोनेशन है तो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। हमारे चर्च का जो यूको बैंक का अकाउंट है, हमने हमारे चर्च के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। उस अकाउंट में आप ऑनलाइन अपना जो दान है वो अर्पण कर सकते हैं। दान अर्पण करने के बाद जो उसका स्क्रीनशॉट है उसको आप पास्टर साहब, सेक्रेटरी या फिर ट्रेजरर को आप सेंड कीजिए, ताकि समय पर उसकी रसीद जो है हम आपको दे सके। और साथ ही साथ आप सभी का जो अप्रैल 2021 से बहुत सारे लोगों का दान आया नहीं है, बहुत सारे लोगों का ड्यू है, तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अप्रैल 2021 से सितंबर 2021 तक जिन लोगों का भी ड्यू है मंथली प्लेज, कृपया वो अपना मंथली प्लेज जो है जल्द से जल्द चर्च में आकर अर्पण करें या फिर पास्टर साहब या ट्रेजरर से आप संपर्क करें। आप सभी से गुजारिश करता हूं कि हमारे आदरणीय बिशप साहब के लिए प्रार्थना करें, राइट रेवरेंड एंड्रू राठौड़ साहब, और उनके साथ में हमारे जो ऑफिस बेरर्स है, डायसिस के वाइस प्रेसिडेंट राइट रेवरेंड आरिफ कुमार साहब, सेक्रेटरी मिसेस मंजूषा स्टीफनसन और ट्रेजरर मिस्टर सैमसन सैमुअल, और उनके साथ में समस्त एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ हमारी पास्टरेट कमेटी, महिला मंडल, यूथ फेलोशिप, संडे स्कूल और हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए आप अपने प्रार्थना में याद रखें। और साथ ही साथ आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में रविवार की आराधना चर्च में वापस से शुरू हो सके, इस बात के लिए आप लोग विशेष तौर से आप प्रार्थना में याद रखें। सो आज की सूचनाएं इस प्रकार से कि अगर आपको कोई भी शंका या संदेह हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ आज की सूचनाओं को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। इस समय में हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनके आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों
और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन और हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सौभाग्य हो, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। सब मिलके कहे, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह क्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। इस समय में हम लोग एक गीत को गाएंगे और मैं विनती करूंगा हमारे जवानों को कि वो हमारे लिए एक गीत गाएं। और गीत जब होता है तो हम जब अपने घरों में हैं तो हम लोग जो भी प्रभु को देना चाहते हैं वो एक ऑफरिंग बॉक्स में रखें और वो बाद में हम लोग अपने ट्रेजरर को वो दे सकते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझसे गाता रहे।
स्तुति करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जो भी अनुदान है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और इस समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते और आपकी महिमा करते प्रभु, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी कुछ आपने दिया है वो सारे आपके और से हमें आशीष के रूप में मिला है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हमारे को अभी तक आपने संभाला है प्रभु। जो विधान प्रभु जी सभी ने दिया है वो सारा दान आशीषित कीजिए और प्रभु जी उसके द्वारा आपकी महिमा हो, हम लोग उसके द्वारा तेरा वचन लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका इस्तेमाल हो और चर्च की जो जितनी सारी जरूरतें हैं उसके लिए वो पूरा होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। कोविड-19 है, तकलीफ है, लेकिन प्रभु जी हमारा विश्वास आप में है कि हमारी सारी जरूरतों को आप पूरा करेंगे। प्रभु जी हम इस समय में खासतौर से हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बीमार है प्रभु, जो अपने घरों में है, उनको यीशु के नाम से आप चंगाई दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। हमारे जवानों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, हम हर एक जवान के साथ रहिए प्रभु, उनको आपका अनुग्रह दीजिए, सहायता कीजिए, आशीषित कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी उनके ऊपर और प्रभु जी उनके काम में उन्हें सहायता कीजिए। जिनको काम नहीं प्रभु, उनको काम मिलने के लिए प्रार्थना करते। जो बच्चे लोग पढ़ाई करते प्रभु जी, उनके बच्चों को पढ़ाई में सहायता कीजिए और उनको आशीषित कीजिए प्रभु जी। प्रार्थना करते प्रभु जी, जो लोग अपने शादी के लिए अपने खुद को तैयार कर रहे हैं उन्हें सहायता कीजिए। जिनके शादी होना है उनके लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जी, उनको भी सहायता कीजिए। उसके साथ साथ प्रभु जी हम अपने महिला मंडल के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, आने वाले दिनों में हमारी महिला मंडल सुरुचि से चलने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। सारी बातें आपके हाथ में देते प्रभु जी और उसके द्वारा आपकी महिमा से प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे संडे स्कूल के बच्चों को आपके हाथ में देते प्रभु जी, अपने घरों में है प्रभु, उनको संभालिए, उनके भी सारी पढ़ाई में प्रभु में बढ़ने के लिए उनको सहायता कीजिए प्रभु जी। जो लोग मम्मी और पापा लोग हैं प्रभु जी, उनको अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाने के लिए सहायता करें, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं, हमारे सारे जीवनों को आपके हाथ में देते हैं और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो धन्य पिता, आमीन। इस समय हम लोग प्रभु की प्रार्थना सब मिलकर करेंगे। कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराध क्षमा कर, हमें परीक्षा में ला और तू बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आपका ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे परमेश्वर मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के शिष्य आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण कर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। ख्रिस्त के नाम में आमीन।